एक और सेक्टर है जो तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक अगर सोच रखनी हो तो आप वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं पैसे। वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, उसमें कंज्यूमर टेक भी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज भी हैं। आपको ये सेगमेंट कैसा लगता है और विद इन दैट स्पेस आपको कौन सी कंपनी या फिर कौन सा सेगमेंट ठीक लग रहा है? हाँ जी, तो जो न्यू एज बिज़नेसेस जो है, उसमें हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है और वो है ज़ोमैटो। हम लोग करीब-करीब ढाई 3 साल से ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं। हमें लगता है कि ये जो बिज़नेस है इनका, ये बहुत ही इन्हेरेंटली प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, फूड डिलीवरी बिज़नेस। उनके बाद उन्होंने जो ब्लिंकिट का बिज़नेस भी जो अभी चालू किया है, दैट इज़ आल्सो डूइंग वेरी वेल और उनका मार्केट शेयर जो क्विक कॉमर्स बोलते हैं, उसमें काफ़ी हायर है कंपेयर्ड टू द कॉम्पिटिशन। फूड डिलीवरी बिजनेस में तो दो ही प्लेयर बचे हैं, जोमेटो और स्विगी, दोनों का करीब करीब 50% प्लस माइनस मार्केट शेयर चलते रहता है, बट ब्लिंकिट में उनका शेयर काफी आगे है। सो और हमें लगता है कि इन्होंने यहाँ पे अच्छा I would say the proof of concept has been established as far as the profitability of the business is concerned. क्योंकि न्यू एज बिजनेसेस में सबसे बड़ा एक सवाल रहता है कि कब तक ये लोग कैश बर्न करते रहेंगे एंड एट व्हाट पॉइंट इन टाइम दे विल बिकम cash positive, profitable businesses, or they will be, they don't need too much of investor support as far as the funding is concerned. So I think they are at a stage where they have established the proof of the concept, and of course they continue to also invest in some of the other new businesses. जैसे इवेंट मैनेजमेंट का जो उन्होंने बिजनेस अभी या फ्रॉम पेटीएम जो बाय किया है, आई थिंक वहां पे भी आउटलुक इज क्वाइट पॉजिटिव। राइट सचिन, एक और सवाल आपसे पीएसयू खेमे को भी लेकर था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कई सारे सेगमेंट्स, खास तौर से चाहे वो डिफेंस या रेलवेज हों, इनमें तो करेक्शन आया ही है, पर हाल फिलहाल बैंकिंग जैसी स्पेस में भी कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एफआईआईज रिटर्न करते हैं या फिर थोड़ा सा मार्केट का माहौल ठीक होता है तो फिर से एक बार मौका है पीएसयूज को देखने का? क्या आपको ये स्पेस वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ी डिसेंट लगती है अब? मेरा ये मानना है कि पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हमें करना नहीं चाहिए। हर एक कंपनी को अलग उसकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना चाहिए। हर एक कंपनी का उसका जो सेक्टरल ग्रोथ आउटलुक है, उसकी जो मैनेजमेंट क्वालिटीज है, उन लोग के जो मैनेज बिजनेस प्लान्स है, वो हिसाब से देखने चाहिए। कई सारे सेक्टर्स है जहाँ पे पीएसयू अच्छा करते हैं, कई सारे सेक्टर्स है जहाँ पे पीएसयू लगार्ड्स है कंपेयर्ड टू प्राइवेट सेक्टर। So I think it has to be evaluated on case-to-case basis rather than putting all of them in the one box. ठीक है।